बोकारो के सेक्टर 1 में रहने वाली एक महिला द्वारा जिम संचालक पर छेड़खानी और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में SC/ST थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब जिम संचालक अमित ने पत्रकारों के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। प्रेस वार्ता में अमित ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता महिला उनकी चचेरी सास है और परिवार में लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि उक्त महिला पूर्व में भी परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों पर इसी तरह के आरोप लगा चुकी हैं। अमित ने बताया कि उनके चाचा ससुर ने वर्ष 2019 में ही महिला से तलाक के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि संपत्ति विवाद के कारण परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन महिला स्वयं जिम पहुंची थी और वहां हंगामा करते हुए जिम संचालन पर आपत्ति जताई थी। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद अमित के चाचा ससुर वीर रवि ने भी महिला यानी अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद संबंधों में खटास आ गई। रवि ने आरोप लगाया कि उन्हें खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता था, जिससे उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। हालांकि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। उनका ये केस करना सिर्फ यही उनका मोटिव रहा है कि हमें किसी तरह धमकाए, पैसे ले, चाचा के ऊपर दबाव रहे। चाचा का ऑलरेडी 2019 से डिवोर्स केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। घटना कहाँ घटा था? ये मेरे जिम में घटा था, सेक्टर 1 में। जिम के अंदर घटा था। जिम में हम लोग ऑडिटिंग कर रहे थे, क्लाइंट्स वगैरह भी अंदर थे, तो हम लोग बैठ के जो भी जिम का महीने का ऑडिटिंग रहता है, हम लोग, मैं और मेरे भाई, हम लोग लैपटॉप लेके कर रहे थे। उसी का फायदा उठा के वो आई जिम के सामने और सामने चेयर में बैठ के हमें सीधा धमकाने लग गई। और गवाह है हमारे पास। सब इतनी देरी इसलिए हुई कि हर चीज देखिए लीगली होता है। मतलब कोई भी ऐसे एलिगेशंस देते हैं, मैं तो नेक्स्ट दिन भी आके ये वाला आंसर कर सकता था, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कभी भी ये जिक्र नहीं किया है कि हमारी चाची जी है वो। उन्होंने ऐसे बताया कि वो जिम में गई थी किसी काम से और मतलब हमारे द्वारा कुछ, मतलब ये जाति सूचक वर्ड यूज हुआ है, हाथापाई हुआ है, ये सब उन्होंने मतलब एक गलत मोटिव से ही बात रखी। अगर वो सही होती तो वो ये बोलती कि हमारे फैमिली मेंबर थे, जो भी उनकी स्टोरी थी। आप भी सेम कास्ट के हैं? हम एक्चुअली, हमारी जो फैमिली है सारी है, हम लोग खुद SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं। हम जहाँ शादी किए हुए हैं, हमारे जो फादर इन लॉ है डॉक्टर SK रवि, हमारे चाचा जी हुए, ये सारे हम लोग SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं। केस कैसे हो गया? वही हम जहाँ पर हम अगर शादी किए हैं जहाँ पर, अगर वो लोग ही उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसमें वो बस एक केस को किसी और तरीके से मोड़ना, किसी और तरीके से करना, इसलिए उन्होंने ये चीज यूज किया हुआ है। डाइवोर्स इनका 2019 से चल रहा है। चाचा की ये थर्ड शादी है। चाचा जी बोलेंगे। बनाए गए विमेन के लिए, वो विमेन का जो आपका अस्तित्व होता है, उनका रिस्पेक्ट होता है, उनके लिए बनाया गया है कि ऐसे कभी किसी के साथ हो तो उनको एक न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यही कार्ड को यूज करके, और ये पहली बार नहीं, मतलब आई थिंक 4 से 5-6 बार ऐसे हो चुका है। पहले भी उन्होंने केस किया हुआ है, पहले भी यही टर्म्स, जब उनकी बात कोई सुनता नहीं है, जब उनकी बात कोई मानता नहीं है, तो वो यही कार्ड खेलती है हमेशा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। देखिए हम बाहर से आए हैं, मैं पहले बैंगलोर में रहता था, से भी पुलिस में भी हमने ये बात बता दी, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। पुलिस भी हमारा इसमें सहयोग किए। पुलिस हम लोग DSP सर के पास गए, DSP सर ने भी आश्वासन दिया कि आप प्लीज मतलब हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होगा एकदम फेयर एंड स्क्वायर होगा, आप उस चीज से आप निश्चिंत रहिए। SP सर ने भी कहा कि जो भी होगा हम एकदम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके ऊपर। आपको 18 से ही शुरू था, 19 को ये जब हमारी तबीयत खराब हो गई, तब मैं उनको पूछा तो बोला नहीं, हम नहीं कुछ किए हैं, आपको पहले से था। अरे पहले से तो जांच तो कराया हमारा, जांच कराने के बाद क्या मिला? तब चुपचाप थी। कारण क्या, उसके साथ में मेंटली एडजस्टमेंट नहीं था। वो सोचती थी कि हम इनके यहाँ आए हैं, हम पूरा प्रॉपर्टी ले लेंगे और हम ही रहेंगे और एजेंसी वगैरह हम चलाएंगे, हम रहेंगे मालिक। 18 में। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, ये पहले से सोचा हुआ था उसका कि हमको ये करना है, और वो कर रही थी।